हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। देखो, यहाँ पर एक ऑफिशियल डाटा सामने आया है एक पर्टिकुलर जोन से, और इस जोन का जो डाटा है वो हैरान करने वाला है। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि जिस चीज़ को काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, कई बार वो यहाँ पे काम आ जाती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आईटीआई ट्रेड के बारे में। मैक्सिमम स्टूडेंट फिटर से, इलेक्ट्रिशियन से या फिर डीजल मैकेनिक ऐसी ट्रेड से आईटीआई करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेड ऐसी भी होती हैं जिनसे बहुत कम लोग आईटीआई करते हैं और उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर कुछ ट्रेड वालों का लक इतना अच्छा है कि जितनी वैकेंसी है उतने टोटल फॉर्म भी नहीं है। मतलब कि अगर आपने इस ट्रेड से आईटीआई करके फॉर्म केवल भर दिया है तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो रहा है। तो कौन से जोन की मैं बात कर रहा हूँ, किस ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रुप डी में जीके जीएस का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो ये वाली बुक से आप लोग अपनी जीके जीएस की तैयारी बहुत कर सकते हैं। जो यहाँ पर रेलवे का सिलेबस है उसके आधार पर आपको थ्योरी तो मिलती ही है चैप्टर वाइज, साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाते हैं। देखो, इस बुक में क्वालिटी के साथ क्वांटिटी का भी ध्यान रखा गया है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से थ्योरी देखने को मिलती है। उस थ्योरी के आधार पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाता है। इस बुक से आप लोग जीके जीएस की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस और प्रैक्टिस करने के लिए भी ग्रुप डी की ये वाली बुक ले सकते हैं। ये पूरा चक्षु का कॉम्बो आप लोग परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर लीजिए। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक आरटीआई रिप्लाई है और ये जम्मू जोन की तरफ से है। 20/12/2024 का यहाँ पर ये आरटीआई रिप्लाई है। और देख सकते हैं जम्मू जोन से जो डाटा है टेक्नीशियन का, वो पूरा डाटा इन्होंने दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3 का। और ग्रेड 3 का जो डाटा है ना, वो इन्होंने यहाँ पर आईटीआई की आप लोग कह सकते हैं कि ट्रेड वाइज दे दिया है। जैसे ब्लैक स्मिथ में कितने फॉर्म भरे गए हैं, और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 सीएनडब्ल्यू वाली पोस्ट है उसमें कितने फॉर्म भरे गए हैं, टीआरएस में कितने फॉर्म भरे गए हैं, वो पूरा डाटा इन्होंने दे दिया। और टोटल यहाँ पर जम्मू में 41,550 फॉर्म भरे गए हैं। आपको पता है कि एक ट्रेड वाला कई पोस्ट पर एलिजिबल है, तो यहाँ पर ये संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि कॉमन भी है स्टूडेंट। बट ओवरऑल 41,000 फॉर्म भरे गए हैं। और अगर यहाँ पर आप लोग ट्रेड वाइज देखेंगे या फिर आप आईटीआई की ट्रेड के अकॉर्डिंग देखेंगे, पोस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि कौन सी पोस्ट वालों का सिलेक्शन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर होने वाला है। सबसे पहले तो आप लोग देखो, ये पहले नंबर पर ही एक आपकी पोस्ट है ब्लैक स्मिथ वाली। इसमें कौन एलिजिबल होता है? ब्लैक स्मिथ वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं। अगर ब्लैक स्मिथ की मैं टोटल यहाँ पर बात करूँ तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 9 है जम्मू जोन में, और फॉर्म कितने भरे गए हैं? केवल 40 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो यूआर कैटेगरी में आप लोग देखोगे केवल 3 फॉर्म आए हैं, और 3 ही यूआर कैटेगरी की वैकेंसी हैं। ऐसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपकी जो है एसटी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी में एक पोस्ट है और एक ही यहाँ पर फॉर्म भरा गया है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि अगर इन स्टूडेंट के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 1:1 में सिलेक्शन होना है, कोई CBT 2 तो होना नहीं है, तो डायरेक्ट इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको और एग्जाम्पल दे सकता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर एक पोस्ट है ये 36 नंबर कैटेगरी की मिल ग्रेड वाली, ठीक है ना, मिल ग्रेड वाली जो पोस्ट है ये, इसमें आप लोग देखोगे टोटल 49 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ वैकेंसी की, तो वैकेंसी मालूम है कितनी? यहाँ पर 56 वैकेंसी है। 56 वैकेंसी है और मात्र 49 फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि जितनी वैकेंसी है उतने भी फॉर्म यहाँ पर नहीं आए हैं। और इस वाली पोस्ट पर कोई अदर ट्रेड वाला भी एलिजिबल नहीं होता है। तो जिसने भी इस ट्रेड से आईटीआई की होगी उसका तो सिलेक्शन पक्का है। अगर वो मिनिमम मार्क्स ले आएगा 40%, 30% मार्क्स ले आएगा, तो उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो ट्रेड वगैरह चुनते हैं उसमें भी जो है सिलेक्शन आपका रुक भी सकता है और हो भी सकता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर एसएनटी और टेलीकॉम वाली पोस्ट हैं जो 12th पीसीएम के लिए हैं, तो 22,000 + 13,000 लगभग 35,000 फॉर्म यहाँ पर आए हैं। और वैकेंसी मात्र जम्मू में 26 हैं एसएनटी पीसीएम वालों की। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन हाई भी रहेगा। तो इसीलिए मैंने अक्सर कई वीडियो में आपको बोला है कि कुछ जोन में कुछ पोस्ट पर कट ऑफ बहुत लो भी रहेगा, और कुछ जोन में कुछ पोस्ट पर कट ऑफ बहुत हाई भी रहेगा। बाकी जम्मू का जो आरटीआई है ये मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। जिस ट्रेड से भी आपने अप्लाई किया है उसका डाटा आप लोग जाकर मैच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है।